बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी सर्दी जो आजकल इतनी ज़्यादा हुई हुई है तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं जी सर्दियों के सौगात बनाने जा रही हूँ जी गजरेला, जो बहुत ही कम टाइम में बनेगा। हमें बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए और टेस्ट इसका इतना लाजवाब कि आप लोग बार बार इसी तरीके को ही फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मैंने बस ये देखें जी दो अदद मैंने गाजरें ली हैं। इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, फिर इनको साफ़ करके मैंने वॉश करके रख लिया। और जी 1 कप चावल है। चावल आप साबुत वाले ले लें, छोटे वाले चावल ले लें, जो भी आपको अवेल हों चावल वही आप लें। अच्छा जी, इनको भिगोने से पहले ना 2 से 3 दफ़ा अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इनको मल के ना फिर आप लोगों ने इसको भिगोना है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ना इसको ना तकरीबन कोई 1 डेढ़ घंटा इनको हो चुका था भीगे हुए। आप इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए इनको भिगो सकते हैं। तो गाजरों को जो है ना वो मैं कर लूँगी क्रश, ठीक है। और गाजरें जो है ना एक वो मोटे वाली साइड है और एक है जी बारीक वाली। मैं बारीक वाली साइड से इसको क्रश करूँगी। तो इसको जो है क्रश करने के बाद जी बाकी का प्रोसीजर जो हम शुरू करेंगे, इतनी देर में मैंने जो है ना चावलों का पानी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। साथ ही मैंने कहा जितनी देर में मैं गाजरें क्रश करूँगी ना, तो उतनी देर में जो पानी है वो बॉयल हो जाए। आप इसको जो है ना वो दूध में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल कम बजट में बनाना बता रही हूँ, तो इसलिए जो है ना वो मैं पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो पानी मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे पे और जो चावल मैंने पहले ही भिगो के रखे हुए थे, ये देखें जी पानी को आ गया है बॉयल उतनी देर में। तो इसमें जो है ना मैं कोई चीज़ नहीं डालूंगी। इसमें जस्ट जो है ना मैं चावल जो है ना इनका पानी जो है ना हल्का से मैंने उतार दिया है, बाकी उसी पानी के साथ जो है ना मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और जो है ना इसको अच्छे से बॉईल करना है। जब ये अच्छे से बिल्कुल 1 कनी 2 कनी कुछ भी ना, अच्छे से बॉईल करना है। तो जब ये देखें जी अच्छे से बॉयल हो जाए तो फिर इसको जो है ना ठंडा कर लेना है। इस तरह गरम गरम करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लेंडर है वो ख़राब हो सकता है। तो जिसकी वजह से है ना इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो है इसको मैंने हल्का सा बिल्कुल ब्लेंड किया है, ताकि ये बिल्कुल ही जो है ना वो लेसदार कोई खीर सी ना बन जाए। तो इसको थोड़ा सा दानेदार मैंने रहने दिया है। इसको जब ठंडा करके इसको मैं ब्लेंड करूँगी तो हल्का सा इसमें ना दाना होना चाहिए। मुझे तो वैसे खीर में जो है ना वो दाना अच्छा लगता है। जब ये दानेदार खीर बनती है बिल्कुल वो फिरनी की तरह, इस तरह फिरनी में और खीर में कोई फ़र्क जो है ना वो नहीं बचता। तो इसलिए ये देखें जी उतनी देर में, जितनी देर में मैं वो प्रोसीजर कर रही थी, इतनी देर में जो है ना मैंने 3 लीटर दूध जो है ना वो मैंने पकने के लिए रख दिया था। उस वो दूध कच्चा था, तो दूध जो आप लोगों ने लेना है ना वो फुल फैट लेना है। ये देखें जी मैं बिल्कुल जो है ना वो रुक रुक के इसको 1 से 2 दफ़ा इसी तरह जो है ना वो मैं चलाऊंगी। तो दाना जो है ना आप देख सकते हैं कि दाना इसमें जो है ना वो बाकी है, ये देखिए जी। इसी तरह आप लोग जो है ना इस दाना अगर आप लोगों को भी पसंद है तो फिर इस तरह आप लोगों ने बिल्कुल हल्का सा ब्लेंड करना है। अगर बिल्कुल आप लोगों को मिक्स पसंद है तो फिर थोड़ा सा जो है ना आप इसको ज़्यादा ब्लेंड कर सकते हैं। अब जी मैंने पैन जो है ना वही पैन मैंने चूल्हे पे रखा है और 1 चम्मच इसमें मैंने शामिल किया है देसी घी। देसी घी ना हो आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना ऑयल नहीं जाएगा। इतनी देर में जो दूध है ना वो उसको बॉयल आ चुका है। और जो गाजरें हैं ना इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है। इस भूनने के बाद जो है ना वो मैं दूध में शामिल कर दूंगी। दूध में शामिल करने के बाद मिक्स करूंगी। उसके बाद जो मैंने चावल ब्लेंड किए थे, बॉयल हुए चावल मैंने ब्लेंड किए थे ना, वो भी इसमें डाल दूंगी। ये देख सकते हैं जी इसी में ही मैंने डाल दिए। अब जी डालने के बाद इसको जो है ना मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर के बाद अभी तो हम इसको चलाएंगे और जी इसको गाढ़ा होने देंगे। ये देखें जी तकरीबन मुझे 1.5 2 घंटे हो गए थे इसको पकाते हुए, तो अच्छे से ये गाढ़ी हो चुकी थी। फिर मैंने इसमें जो है ना 1 कप के करीब चीनी शामिल की। इसी स्टेज पे आप चीनी शामिल करने के बाद 5 मिनट के बाद इसको तो थोड़ा सा चख के देख सकते हैं। अगर तेज़ मीठा आप लोगों को पसंद है तो आप थोड़ा सा और शामिल कर लें, नहीं तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो मीठा है। ये देखें जी जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतनी थिकनेस आप रख लें। इसमें जो है ना मैंने 1 कप खोया शामिल किया है। तो खोया की जो वीडियो है ना वो मुझे बनाना जो है मुझे ये भूल गई, तो इस वजह से मैंने कहा अपने बहन भाइयों को बता दूं कि 1 कप मैंने इसमें खोया शामिल किया है। खोया वैसे ऑप्शनल है, अगर आप शामिल अगर आप लोगों के पास हो तो शामिल कर लें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं।
आप जी इसको करेंगे जी डिश आउट। आप इसी तरह छोटी छोटी प्यालियों में डाल लें, बहुत ही इसमें अच्छा रहता है, क्योंकि जितनी हमें चाहिए होगी उतनी एक प्याली ली और हम लोगों ने सर्व कर ली। बाउल में डाल लें, प्यालियों में डाल लें, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, जैसे आप लोगों को पसंद हो। अच्छा जी, आप बनाने के बाद इसमें जो है ना ड्राई फ्रूट की गार्निश अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम यूज़ किए हैं, उसके बाद थोड़ा सा खोया ऊपर से स्प्रिंकल किया है। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी वीडियो जो इस स्टेज पे अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। मुझे भी अपनी दुआओं में रखिएगा याद। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं मिलूंगी जी एक न्यू वीडियो के साथ। और आगे जी हमारा रमज़ान मुबारक आ रहा है माशाल्लाह से, नई नई और रमज़ान के हवाले से वीडियो लेके आऊँगी। जज़ाकल्लाह खैर।